हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CSS की एक प्रॉपर्टी के बारे में जो कि है जी इंडेक्स। जी इंडेक्स का यूज़ करते हुए हम डिफरेंट लेयर्स यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं एंड किसी भी लेयर को हम ऊपर या नीचे कर सकते हैं बाय यूजिंग जी इंडेक्स प्रॉपर्टी। सो देखने के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन माय स्क्रीन एंड लेट्स बिगिन। ओके, सो मैं यहाँ पे ओपन करने जा रहा हूँ सबलाइम टेक्स्ट एडिटर एंड साथ ही साथ अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट टाइम जो फाइल क्रिएट करी थी उसको मैं ओपन करने वाला हूँ ब्राउज़र में भी। सो मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा एंड आई विल ओपन इट गूगल क्रोम। ओके, आप देख सकते हैं कि ये भी मैंने फ़ाइल भी ओपन कर ली है एंड साथ ही साथ मैं इसको ओपन करने वाला हूँ सबलाइम में भी। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा ओपन फाइल पे एंड ओपन फाइल पे जाने के बाद मैं index.html को ओपन करूँगा एंड देन यहाँ पे जो पैराग्राफ है यहाँ से मैं रिमूव कर दूँगा। जस्ट लाइक यू कैन सी कि लाइन नंबर 89 से लेके लाइन नंबर 130 तक हमारे पास पैराग्राफ आ रहा है। सो हम इसको डिलीट करेंगे एंड इसके बाद हम यहाँ पे टॉपिक अपना ऐड करेंगे आज का। तो टॉपिक में हम लिखने वाले हैं जी इंडेक्स प्रॉपर्टी CSS। ओके, सो अभी के लिए हमने यहाँ पे टॉपिक भी ऐड कर दिया एंड पैराग्राफ को भी रिमूव कर दिया। सो मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा एंड आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास पेज है जिसमें अब हमने काम करना है। एंड जैसा कि आपको आइडिया है कि हमने यहाँ पे एक कंटेंट के नाम से डिव क्रिएट करी है और इस डिव के अंदर हमें जो भी डिव्स वगैरह बनानी है, जो भी कंटेंट ऐड करना है वो हम इस डिव के अंदर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम बात कर लेते हैं कि जी इंडेक्स प्रॉपर्टी होती क्या है। तो आपने एक्स एक्सिस का भी सुना होगा एंड वाई एक्सिस का भी सुना होगा। तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का क्या काम है? एक्स एक्सिस बेसिकली यूज़ किए जाते हैं हॉरिजेंटली, मतलब अगर आप एक ऑब्जेक्ट को मूव करवाना चाहते हैं राइट साइड पे या लेफ़्ट साइड पे तो आप यूज़ करते हैं एक्स एक्सिस का। एंड इसी तरीके से अगर आपको एक ऑब्जेक्ट को टॉप पे या बॉटम पे मूव करवाना है तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं वाई एक्सिस का। जबकि अगर आपको डेप्थ के अंदर जाना है या एक ऑब्जेक्ट को मतलब उसकी डेप्थ डिफ़ाइन करनी है तो उसके लिए आप जो यूज़ करते हैं वो है जी एक्सिस का। तो जी एक्सिस से ही ये जी इंडेक्स जो है वो ड्राइव हुआ है और यहाँ पे हम डिफरेंट जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं वेबसाइट में उन तमाम की हम बता सकते हैं पोजीशनिंग कि ये पहले कौन सी लेयर आएगी, उसके नीचे कौन सी लेयर होगी और उसके नीचे फर्दर कौन सी लेयर ऐड होगी। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे एक डिव क्रिएट करने वाला हूँ एंड इसको मैं ID असाइन करूँगा 1 या मैं इसको असाइन कर देता हूँ D1 एंड इसी डिव का हम डुप्लीकेट लेंगे एंड इसको मैं D2 कह दूँगा एंड जो थर्ड डिव है उसको मैं ऐड कर दूंगा एज अ D3। तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे IDs डिफाइन कर दी एंड अभी के लिए अगर मैं यहाँ पे वेबसाइट में आऊँगा रिफ्रेश करूँगा यू कैन सी कि कोई भी चेंजेस हमें नज़र नहीं आ रही और उसकी रीज़न ये है कि हमने डिव के ऊपर कोई भी स्टाइल अप्लाई नहीं किया। तो अब मैं ऐसा करता हूँ कि IDs के थ्रू इनके ऊपर मैं स्टाइल अप्लाई करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा D1, इसका जो विड्थ है वो हो जाए 100 या 150 पिक्सल्स कर देता हूँ। हाइट जो है वो भी 150 पिक्सल्स एंड जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं डिफ़ाइन करने वाला हूँ रेड। एंड देन मैं इसी कोड को यहाँ से कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे जो ID है वो चेंज करके D2 कर देंगे एंड बाकी यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर देंगे। तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ ग्रीन एंड देन इसके बाद जो हमारे पास थर्ड डिव है वो हम यूज़ करेंगे D3 के नाम से जो थी, इसका हम बैकग्राउंड कलर कर देंगे येलो। सो अभी के लिए आप देखेंगे कि हमने यहाँ पे 3 डिव्स क्रिएट कर दी एंड ये ऊपर नीचे यहाँ पे हमें डिस्प्ले हो रही हैं। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था पोजीशन प्रॉपर्टी के बारे में, तो आपको पता होगा कि हम डिफरेंट टाइप ऑफ पोजीशंस हमने पढ़ी थी। सबसे पहले हमने एब्सोल्यूट पोजीशन के बारे में पढ़ा था, फिर उसके बाद रिलेटिव पोजीशन थी एंड देन फिक्स थी। तो पहली तो चीज़ ये है कि जी इंडेक्स की जो प्रॉपर्टी है वो स्टैटिक पोजीशन के ऊपर काम नहीं करती। आपको कोई ना कोई पोजीशन डिफाइन करना होगी, चाहे आप इस पर एब्सोल्यूट पोजीशन डिफाइन करें चाहे आप रिलेटिव पोजीशन डिफाइन करें, आपको पोजीशन डिफाइन करना लाजमी है। तो अभी के लिए ये जो यहाँ पे हमारे पास 3 डिव्स हैं इनके मैं पोजीशन डिफाइन करने वाला हूँ एंड पोजीशन डिफाइन करने के बाद इनको मैं मूव करवाने वाला हूँ एंड एक दूसरे के ऊपर यहाँ पे ऐड कर दूँगा। तो जस्ट लाइक मैं यहाँ पे कोड में जाऊँगा, जो D1 है इसको मैं पोजीशन दूँगा रिलेटिव एंड इसको मैं यहीं पे रहने दूँगा जहाँ पे ये है। जस्ट लाइक यू कैन सी कि अभी कोई भी इफेक्ट हमारे सामने नहीं आया। इसके बाद मैं यहाँ पे जो D2 है इसको दूँगा पोजीशन रिलेटिव एंड टॉप से -50 पिक्सल्स। सो जैसे ही मैं ये ऐड करूँगा अब आप देख सकते हैं कि टॉप से -50 पिक्सल हो चुका है। बिल्कुल इसी तरीके से मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ -100 पिक्सल्स। सो यू कैन सी कि यहाँ पे ये डिव जो है वो शो हो रही है। इसी तरीके से मुझे क्या करना है कि राइट से भी मुझे इसको माइनस में देना होगा
राइट से मैं इसको कह देता हूँ -50 पिक्सल्स। सो अभी ये डिव आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। अब मुझे जो येलो डिव है इसको भी ग्रीन वाली डिव के ऊपर लेके आना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आने के बाद मैं लिखूँगा पोजीशन रिलेटिव। अगेन मैं ये बताता चलूँ कि आप यहाँ पे पोजीशन एब्सोल्यूट का भी यूज़ कर सकते हैं। जस्ट आपको कोई ना कोई पोजीशन जो है वो डिफाइन करना है, उसके बाद ही जी इंडेक्स प्रॉपर्टी का आप यूज़ कर पाएंगे। तो अभी के लिए मैंने इसकी भी पोजीशन रिलेटिव कर दी एंड टॉप से मैं इसको भी -100 पिक्सल्स कर दूँगा एंड राइट से मैं इसको 150 या 100 पिक्सल्स कर देता हूँ। सो देखते हैं कि क्या होता है। बल्कि मुझे यहाँ पे माइनस में डिफ़ाइन करना है एंड टॉप से भी मुझे इसको थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, 160। ओके, सो आप देख सकते हैं कि हमने जो डिव्स हैं उनको इस तरीके से हमने उनकी लेयर्स क्रिएट कर दी एंड ये तमाम जो डिव्स हैं वो ऊपर नीचे यहाँ पर डिस्प्ले हो रही हैं। तो इन डिव्स के अंदर मैं कुछ नंबरिंग ऐड कर लेता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए एंड आपको समझने में आसानी हो। तो मैं यहाँ पे जो D1 है इसमें ऐड करने वाला हूँ 1, जो D2 है इसमें ऐड करने वाला हूँ 2 एंड D3 में ऐड करूँगा 3 एंड सेव करने के बाद यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो हमें डिस्प्ले होने लग पड़ा है। तो मैं एक और यहाँ पे काम कर लेता हूँ कि इन तीनों का फ़ॉन्ट साइज़ डिफ़ाइन कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फ़ॉन्ट साइज़ 20 पिक्सल्स। सेव करने के बाद यहाँ पे रिफ़्रेश करूँगा। आई थिंक कि मुझे थोड़ा सा और इंक्रीज़ करना है। ओके, तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे डिव्स को एक साथ लेयर्स में ऐड कर दिया एंड इन तीनों के अंदर हमने कंटेंट भी ऐड कर दिया 1, 2 एंड 3। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये तीनों लेयर्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर हैं। अब मुझे फॉर एग्जांपल 3 वाली जो लेयर है इसको 2 वाली लेयर से नीचे करना है, तो वो मैं किस तरीके से करूँगा वो चीज़ अब हम देखने वाले हैं और इसी काम के लिए हम यूज़ करते हैं जी इंडेक्स प्रॉपर्टी का। तो अभी के लिए चूँकि हमने पोजीशंस तो डिफ़ाइन कर दी इनकी ऑलरेडी, अब मैं क्या करूँगा कि D1 पे आता हूँ एंड यहाँ पे लिखूँगा जी इंडेक्स 1। बाय डिफ़ॉल्ट जो जी इंडेक्स की वैल्यू है वो 1 ही होती है। तो अगर मैं यहाँ पे आके रिफ़्रेश करूँगा तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे 1 लिखने से जी इंडेक्स जो है वो ऊपर आ चुका है। जो फर्स्ट वाली हमारी लेयर है वो सबसे ऊपर आ चुकी है। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे बाकियों पे भी डिफ़ाइन करने वाला हूँ जी इंडेक्स 2 एंड जो थर्ड वाली डिव है इसके ऊपर मैं डिफ़ाइन कर दूँगा 3। सेव करूँगा, यहाँ पे आके रिफ़्रेश करूँगा। तो अब आप देख सकते हैं कि जिस तरह से ये पहले डिव डिस्प्ले हो रही थी बिल्कुल उसी तरीके से अभी भी डिस्प्ले हो रही हैं। तो अब मुझे क्या करना है कि जो 3 वाली लेयर है इसको सबसे नीचे लेके जाना है एंड जो सेकंड लेयर है वो उसके बाद आएगी एंड जो थर्ड लेयर है वो सबसे ऊपर आएगी। तो अब मुझे उसके लिए क्या करना है, मैं यहाँ पे अभी आप देखेंगे कि हमने 1, 2 एंड 3 इस तरीके से हमने यहाँ पे जी इंडेक्स जो है वो डिफ़ाइन किया था। तो मैं यहाँ पे करने वाला हूँ 1, यहाँ पे कर दूँगा ऑलरेडी 2 है एंड जो फर्स्ट वाली डिव है इस पर मैं कर दूँगा 3। तो जैसे ही मैं ये नंबरिंग असाइन करूँगा अब आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल उलट हो चुकी हैं और जो 1 वाली डिव है वो सबसे टॉप पे आ चुकी है, जो ग्रीन वाली डिव है वो उसके नीचे जा चुकी है एंड येलो वाली डिव जो है वो उससे नीचे आ चुकी है। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो ये ग्रीन वाली डिव है वो भी उससे नीचे चली जाए। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, जो ये सेकंड वाली डिव है इसमें मैं -1 जी इंडेक्स ऐड कर दूँगा। आई थिंक कि -1 करने से ये जो हमारे पास ग्रे कलर की डिव आ रही है वो इससे भी नीचे जा चुकी है। तो मुझे -1 इसको नहीं करना, मैं इसको कर देता हूँ 2 एंड देन इसके बाद मुझे करना है इसको 3 कर दूंगा एंड यहाँ पे जो डिव है इसको 4 कर दूंगा। सो यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ तो अब आप देख सकते हैं कि जो सेकंड वाली डिव है वो सबसे नीचे जा चुकी है। सो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं जी इंडेक्स प्रॉपर्टी का एंड जितनी भी हमारे पास लेयर्स हैं, ख्वाह वो यहाँ पे जस्ट लाइक मैंने भी आपके सामने डिव क्रिएट की। अक्सर आपने देखा होगा कि आपके पास बैकग्राउंड एक होता है, मतलब एक डिव के ऊपर बैकग्राउंड इमेज ऐड होती है, उसके ऊपर आपका फर्दर टेक्स्ट आ रहा होता है, उसके ऊपर एक और डिव आ रही होती है। तो उनकी तमाम को लेयर्स को एडजस्ट करने के लिए या उसकी डेप्थ को डिफ़ाइन करने के लिए हम जिस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं वो है जी इंडेक्स। तो ये इसका यूज़ था एंड इसको हम पोजीशन जो है उसके बगैर यूज़ नहीं कर सकते, स्टैटिक पोजीशन के ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा। तो आज तक के लिए इतना ही, बाकी जो है वो हम अगर नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।